हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम शर्ट की कटिंग करने वाले हैं। नॉर्मली 30 तक की लंबाई के शर्ट के कटिंग करने के लिए 1.25-2 मीटर कपड़ा लगता है। फ्रेंड्स, रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको सही तरीके से समझ आएगा। मुझे मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। रही बात शर्ट के नाप की, नाप डिस्प्ले पर विजिबल है, जिसकी लंबाई है 27.5 इंच, फ्रंट है 12 इंच, शोल्डर की लंबाई है 21 इंच, आस्तीन है 23.5 इंच की और कॉलर हमारी है 17 इंच। सबसे पहले मैं कपड़े को खड़े में डबल में फ़ोल्ड कर लूँगा। इस तरीके से हमें डबल में फ़ोल्ड कर लेना है। फ़ोल्ड करने के बाद इसके ऊपर के सलवटे जो भी होंगे वो हम निकाल लेंगे और इसको प्लेन कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको कटिंग में किसी भी प्रकार की कोई डिफ़िकल्टी आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता सकते हो। मैं जल्द उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। अब सबसे पहले नीचे के किनारे पर एक स्ट्रेट लाइन लगा दूंगा इस तरीके से। यहाँ के किनारे पर फैशन पट्टी के लिए 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे। यहाँ पर भी 1.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। और अब इसको स्केल की सहायता से सीधा कर लेंगे। लंबाई हमारी है 27.5 इंच। इंची टिप लेंगे और 28.5 इंच पर निशान लगा देंगे। आधा इंच ऊपर और नीचे दोनों साइड दबाव के लिए छोड़ते हुए 28.5 इंच पर निशान लगा लिया और इसको स्ट्रेट कर लेंगे। स्ट्रेट करने के बाद अब नेक का निशान लगाएंगे। 3.25 इंच यहाँ से रखेंगे और 2 इंच यहाँ से रखेंगे, 2.25 इंच। शोल्डर हमारा 21 इंची, हाफ करेंगे 10.5 इंच। 0.5 इंच मिला के 11.25 इंच पे निशान लगा लेंगे। 2.25 इंच पर यहाँ से निशान। आर्म की लेंथ रखेंगे 9 इंच। 12 का हमारा फ्रंट है। आधा इंच मार्जिन मिला के 12.5 पे निशान लगा लेंगे और डीप 2.25 इंच ही रखेंगे। यहाँ भी 12.5 इंच। यहाँ पर हमारे फ्रंट की मार्किंग पूरी हो चुकी है। अब इसको स्केल से बराबर मिला लेंगे और उसके बाद फ्रंट को कटिंग कर लेंगे। अब मैं आस्तीन की कटिंग करूँगा। अब आस्तीन की कटिंग करने के लिए कपड़ा पहले से ही डबल फोल्ड में है। इसको आप 4 फोल्ड में करके, ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से फोल्ड कर लूँगा। अब ये कप वाली साइड पे स्ट्रेट मार्किंग कर लेंगे। इस पे हम 9 इंच का कप लगाने वाले हैं तो 6 इंच पर निशान लगा लेंगे। लंबाई का आधा इंच कम करके निशान लगाएंगे 23 इंच पर। चेक कर लेंगे। आर्म हमारा 8 इंच सही साइड है, आधा इंच दबेगा। ये ऊपर से 3 इंच पर निशान लगा लेंगे। तो ये जो हमने नीचे 3 इंच पर निशान लगाया उसको स्ट्रेट कर लेंगे और ऊपर से इस तरीके का राउंड देंगे हम 3 इंच नीचे और इसकी कटिंग कर लेंगे।
यहाँ सेंटर पर एक इसका गुटका लगा लेंगे और वहाँ से उसे इस तरीके से पलटा लेंगे। ये हमारे फ्रंट वाले भाग में हम होल देंगे। जो हमारे फ्रंट वाले पार्ट से जुड़ेंगे उस साइड में हमें होल देने के लिए गड्ढा देना होता है, तो इस तरीके का होल हम दे देंगे। अब इसको इस तरीके से पलट लेंगे। चॉप पट्टी का कट लगाने के लिए यहाँ भी सेंटर पर एक गुटका लगा लिया। अब जिस साइड में होल नहीं है उस साइड से सेंटर में इस तरीके से मोड़ के थोड़ा निशान लगा लूँगा और 4 इंच का यहाँ हमें चॉप पट्टी के लिए कटिंग कर लेना है। ये 4 साढ़े 4 चलेगा। यहाँ से कटिंग करते हुए 4 इंच तक ऐसा कटिंग करेंगे, एक ऐसा क्रॉस लगा देंगे। इस प्रकार से ये हमारी स्लीव्स भी कटिंग हो चुकी है। अब हम इसका बैक कटिंग करेंगे। अब इस बचे हुए कपड़े में बैक की कटिंग करेंगे। ये 12 इंच पर निशान, यहाँ से भी 12 इंच का निशान। जैसे कि हमारा फ्रंट की लंबाई हमने 12 इंच काटी थी, तो इसे भी 12 इंच रख के ऐसे डबल में फोल्ड कर लेंगे और इसके सलवटे वगैरह निकाल लेंगे। अब ऊपर में एक स्ट्रेट मार्किंग कर लेंगे और इसके ऊपर हमारे फ्रंट को पेस्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए फ्रंट को किस तरीके से रखना है। ये देखिए जहाँ से निशान लगाया था यहाँ से ये कपड़ा हमारा 1.25 इंच 1 इंच या 1.25 इंच ऊपर रहना चाहिए, तो मैंने 1 इंच ऊपर रखा है। और ये यहाँ से जो हमारा निशान गुटके का है वहाँ से हम बैक को आधा इंच अंदर रखें। फ्रंट पर शोल्डर का माप 11.25 इंच रखा था, तो यहाँ पे और उसमें 0.25 इंच मिला के 11 इंच पे निशान लगा के ऐसे स्ट्रेट कर देंगे और उसको यहाँ से राउंड दे देंगे। तो बस इतना ही होता है बैक कटिंग करने के लिए। अब मैं इस बैक को कटिंग कर लूँगा और लास्ट स्टेप है हमारी शोल्डर कटिंग की। इस बैक को कटिंग करने के बाद हम शोल्डर की कटिंग करेंगे। अब ये बच्चे वाले कपड़े में मैं शोल्डर की कटिंग करूँगा। इस कपड़े को इस तरीके से डबल में फोल्ड कर लेंगे और इसके सलवटे जो है वो निकाल लेंगे। सलवटे निकालने के बाद जैसे कि हमने बैक में शोल्डर के माप के आधे करके आधा इंच मिलाए थे, तो यहाँ भी 11 इंच पर निशान लगा लेंगे। और यहाँ से अपना किनारी का कपड़ा अलग कर देंगे। अब इसकी लंबाई रखेंगे 4.5 इंच, यहाँ से भी 4.5 इंच। यहाँ ऊपर नेक के लिए बढ़ाएंगे 1.25 इंच और यहाँ 3.25 इंच। और ये फ्रंट में हमने 11.25 रखा था, तो यहाँ भी फ्रंट में 11.25 हमारे शोल्डर का माप। अब इसको स्केल से मिला लेंगे सारी मार्किंग को और ये शोल्डर को कटिंग कर देंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो में कोई डिफ़िकल्टी आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब ये मार्किंग होने के बाद मैं ये शोल्डर की कटिंग कर लूँगा।